उत्तराखंड में त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई साहब। सर, पहला सवाल ये कि वहां के एसएसपी ने कहा है कि कोई नस्ली हमला नहीं है, कोई नस्ली टिप्पणी नहीं की गई। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस वक्त पूरे देश की संवेदना एंजल चकमा के परिवार के साथ है और जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एंजल चकमा के पिताजी के साथ लाउड स्पीकर पर फोन लगाकर कैमरा के सामने पूरी बातें जो की, मानो एंजल चकमा के पिता को उनके घाव पर मरहम लगाना कम और खुद की छवि को सुधारना ज़्यादा उनको मुनासिब लगा। और इसीलिए जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बातचीत है, उनके कारनामे हैं, उसी प्रकार से एसएसपी के बातें हैं। एसएसपी ने पता होगा उनको कि अभी तक मूल अपराधी फरार है, उसको पकड़ा नहीं गया है। एंजल चकमा का जो भाई माइकल जो उसके साथ था, उसके बयान एसएसपी के विपरीत है, लेकिन ना भाई के बयान को तवज्जो, ना मूल अपराधी को गिरफ्तार करना और पिताजी के साथ इस प्रकार से जो एक निजी बातचीत होनी चाहिए थी उसको पूरे टीवी के लिए इसको रिकॉर्ड करना, मुझे लगता है कि बहुत इस संवेदनशील मामले में असंवेदनशील काम और बातें उत्तराखंड के सरकार की तरफ से सुनने में आ रहे हैं। एसटी आयोग ने भी जो है नोटिस जारी किया है राज्य सरकार को, डीजीपी को जो किया है, इसको किस तरीके से आप देखिए, पहले तो पता चलना चाहिए कि 12 दिन क्यों लगे, क्योंकि एंजल चकमा की मृत्यु हुई 9 दिसंबर को, कंप्लेंट दिया गया 10 दिसंबर को और उसके 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज होता है जब दबाव बनता है। वहाँ के त्रिपुरा के छात्र संगठन दबाव बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ये जो उत्तराखंड जो एक हम देवभूमि जिसको हम कहते हैं, आज उस देवभूमि की वास्तविक क्या जो परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से वहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ चुका है, हर दिन दुकानों में गुंडागर्दी और दहशत दिखाई देता है, उसी का ये एक और नज़ारा है। नॉर्थ ईस्ट के जो छात्र हैं पूरे देश भर में पढ़ते हैं, दिल्ली में भी पढ़ते हैं, उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं, आपको लगता है कि उनकी सुरक्षा जो है और दुरुस्त की जानी चाहिए और चिंताजनक स्थिति है खासतौर पर उत्तराखंड में, आप सुरक्षा की मांग करते हैं उन छात्रों की जो नॉर्थ ईस्ट से पढ़ने के लिए उत्तराखंड के भीतर हैं? अभी देखिए, उत्तर पूर्वांचल के छात्र जब देश के अलग कोने में जाते हैं तो वो भली भांति जानते हैं कि क्या परिस्थितियों को, किस प्रकार की परिस्थितियों का उनको सामना करने पड़ेगा। इसके पश्चात भी जब उच्च शिक्षा की सुविधा उत्तर पूर्वांचल में नहीं रहती, ये सब जानते हुए कि कितनी कठिनाई होगी, किस प्रकार से उनको तंग किया जाएगा, उनको अपमानित किया जाएगा, उसके बावजूद भी वो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक वो माध्यम है जिससे उत्तर पूर्वांचल का युवा अपने ज़िंदगी को सुधार सकता है और एक अच्छी नौकरी ले सकता है। तो मैं बस इतना ही अपेक्षा करूंगा कि उत्तराखंड में एंजल चकमा के मामले में कोर्ट जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, सख्त से सख्त सज़ा दे और सभी लोगों को ये पता चले कि क्या सज़ा मिली। एसएसपी का जो बयान है, आपको लगता है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने छवि को सुधारने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और एसएसपी का बयान उसी मुहिम का एक अंश है और दोबारा लगता है कि जो वास्तविक सच्चाई है उत्तराखंड की उसको छुपाने का ये एक साजिश है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि लोकसभा में आप कांग्रेस के उपनेता हैं और तमाम मुद्दे आप वहां पे उठाते रहते हैं, क्या इस मुद्दे को भी आप सदन के भीतर उठाएंगे? देखिए, क्यों नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को देश भर में हर व्यक्ति को ये सदमा एक लगा है। क्योंकि आप ये समझिए कि एक भारतीय नागरिक अपने ही देश में उसको अपनी भारतीयता का प्रमाण देना पड़ रहा है, या आप ये भी देख सकते हैं कि हम भारतवासी ऐसे कई हमारे बीच में लोग हैं जिन्हें अपने ही देश के अलग अलग कोने के बारे में
उनको जानकारी नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है। हम अपने ही देश के बारे में, अपनी विविधता के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने विभिन्न भाषाओं के बारे में हम नहीं जानते, तो हमारे ज्ञान में, हमारे पूरे सामाजिक ढांचे में एक कितना बड़ा छेद है, इससे हमें साफ दिखाई देता है। में उठाएंगे इस मसले को? ज़रूर इस विषय को हम उठाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि तब तक उत्तराखंड की सरकार ये बता पाएगी कि इंक्वायरी और एफआईआर दर्ज करने में क्यों देरी हुई। क्या ये जो 10 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करने में, क्या उस मूल अपराधी को सुविधा मिली कि वो वहाँ से फरार हो जाए? अब पकड़ने कितनी जल्द से जल्द पकड़ सकती है उत्तराखंड की सरकार, इसी चीज़ पर हमारी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच सर। हमसे बातचीत करने के लिए गौरव गोगोई साहब थे, हमसे खास बातचीत कर रहे थे। त्रिपुरा मामले को लगातार ये उठाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इनका जो है बड़ी बात इन्होंने कही है कि सदन के भीतर भी इस मसले को उठाएंगे। हमारे सहयोगी सुनील पांडे के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।